हरे कृष्णा। राधे राधे आप सभी को। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। भगवान ने कहा जाता है एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसे जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वही वेदों का ज्ञाता है। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा घोषित है। इसकी टहनियाँ इंद्रियों विषय है। इस वृक्ष के जड़ें नीचे की ओर भी जाती है और मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। इस वृक्ष की वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता है। कोई भी नहीं समझ सकता है कि इसका आदि कहाँ है और अंत कहाँ है या इसका आधार कहाँ है, लेकिन मनुष्य को चाहिए इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष विरक्ति के शास्त्र से इसको काट गिराए। तत्पश्चात ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ उस भगवान के शरण ग्रहण कर ली जाए जिसे अनादि काल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात्र तथा विस्तार होता आया है, जो झूठी प्रतिष्ठा, मोही तथा कुसंगति के मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख को द्वंद्व से मुक्त है, जो मोह रहित परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वो उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित होता है, ना अग्नि या बिजली से। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते हैं। इस बंद जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बंद जीव के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। इस संसार में जीव अपनी देहात्मा बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ओर ले जाता है। इस प्रकार वे एक शरीर धारण करता है और फिर से त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। इस प्रकार दूसरा धूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार के कान, आँख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रियां प्राप्त करता है, जो मन को चारों ओर संपूजित है। इस प्रकार यह इंद्रियों विषयों के एक विशेष समुच्चय का भोग करता है। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार देह त्याग सकता है, ना ही वो ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह से शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञानित शिक्षित होती है वह यह सब देख सकता है। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनकी मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वो प्रयत्न कर भी यह नहीं देख पाते हैं कि क्या हो रहा है। सूर्य का तेज सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे ही उत्पन्न है। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपने कक्ष में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रक्त दान करता हूँ। मैं समस्त जीवों में शरीर में पाचन अग्नि हूँ और मैं ही श्वास द्वश्वास में रहकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आती हूँ और मुझसे ही सुरति, ज्ञान तथा विसुरति होती है। मैं वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ,
निसंदेह मैं वह दान का संलग्न करता हूँ तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। जीव के दो प्रकार होते हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत होते हैं तथा आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है। इन दोनों के अतिरिक्त भी परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान हैं और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। चूँकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों में परे हूँ और चूँकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। अतः हे भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरे पूर्णतः भक्ति में रत होता है। हे अनंत, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अप्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय के पुरुषोत्तम योग का तात्पर्य पूर्ण हुआ। धन्यवाद। राधे राधे।